वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत एक परिचय अध्ययन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक परिचय। ठीक है। भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा स्थानांतरित की गई थी। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। वही जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतर विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत से उत्तर दक्षिण में विस्तार यानी भारत की उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर, वही पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी जो तमिलनाडु से है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है। ठीक है। द्वीपों की कुल संख्या 247, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में स्थित है। लक्ष्य द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 हो गई है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को स्पर्श करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। समुद्र से छूने वाले समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 तथा हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। ठीक है, सीधे भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर।
यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 गुणे 1.852 इक्वल टू हो जाएगा आपका 22.224 किलोमीटर। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा कितना हो जाएगा 22.224 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा होती है मसीनराम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में, जो कि मसीनराम स्थान पे होती है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में होती है। और सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली की गुफाएं, जो कि राजस्थान में स्थित। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? अरावली की गुफाएं राजस्थान में स्थित है। और सबसे नवीन पर्वत हिमालय। सबसे नवीन पर्वत कौन सा? हिमालय, जो कि वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग और आखिरी भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि जिसका पुराना नाम नेपा है। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेपा है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।